जानते हैं कि कैसे चमत्कार और सिद्धियां अर्जित करना हमारे अध्यात्म में एक बाधा है। तो चलिए जानते हैं। कहते हैं कि मैं जब भी सिद्धियां प्राप्त कर लेता हूँ, जब भी हमें सिद्धियां मिल जाती है तो होता क्या है, मैं दूसरे से श्रेष्ठ महसूस करने लगा हूँ। मान लीजिए मुझे 2-3 सिद्धियां प्राप्त हो गई, तो अभी हमारा संस्कार क्या है, हमारी इस समय बुद्धि क्या सोच रही है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करने लगा हूँ, मेरा अहंकार बढ़ता है। यहाँ अहंकार ही मुख्य कारक है। किस चीज का? मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, मैंने इतनी मेहनत की है, तुम्हें क्या पता। हम्म। तो ऐसा ही होता है, जब हमारे पास सिद्धियां आ जाती है, शक्तियां आ जाती है, तो हम क्या सोचते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम क्या सोचते हैं, सामने वाले को तुच्छ समझते हैं। हम तुम्हें क्या पता मैंने कितनी मेहनत से, कितनी तपस्या से ये सिद्धियों को प्राप्त किया है। ऐसा भाव हमारे अंदर आ जाता है और यह अहंकार ही मुख्य कारक है। किस चीज का? जब आपको ऐसी भावना होने लगती है तो आप आध्यात्मिकता में बढ़ना बंद कर देते हैं। हम्म। और स्थिर हो जाते हैं। यहाँ भगवान शुद्धियां देकर आपकी परीक्षा लेते हैं। आपको शुद्धियां देकर आपकी परीक्षा लेते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि हम शुद्धि को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के प्रति आभारी रहे, यदि संभव हो तो दूसरों की मदद करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते रहे। तो होता क्या है, अहंकार क्या बोला, हमेशा क्या बोला, अहंकार पतन का जड़ है। आत्मा को अगर गिरना है तो वो जैसे ही अहंकार करती है, उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। जितना भी उसने अर्जित किया था सब कुछ नष्ट हो जाता है। आप देखिए, हमारे जितने भी ऋषि भी हुए, उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने तपस्या करी, शक्तियां प्राप्त करी, वरदान प्राप्त करे, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक गुस्से से, अपने क्रोधवश आके उन्होंने अपनी सारी शक्तियां को नष्ट कर दिया। जितना भी तपस्या करी थी, वो तपस्या से उन्होंने, क्रोध से उन्होंने अपनी सारी तपस्या में मिली हुई सभी शक्तियां जो उनको प्राप्त थी वो सब नष्ट कर दी। ठीक है। तो क्रोध इतना बुरा है। क्रोध से अहंकार, अहंकार जब हमारे अंदर आता है, मैंपन आता है हर चीज का, जैसे ही वो मैं आएगा वैसे ही आपकी वो विद्या चली जाएगी। ठीक है। तो अहंकार आपको घोर अंधकार की ओर ले जाता है और सिद्धियां सबसे ज्यादा आपके अंदर अहंकार पैदा करती है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो आपको भ्रम हो जाता है। भ्रम मतलब यहाँ इल्यूजन हो जाता है। आपको, आपकी बुद्धि भ्रमित कर देती है। आपका अहंकार आपका विद्या का नाश कर देती है। और आपको डुबो देती है। तो यहाँ यही कह रहे हैं, कई भिक्षुओं ने शुद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन वे कभी किसी को भी नहीं बताते, क्योंकि वह जानते हैं कि यदि अहंकार या अभिमान की हवा उनके मन में प्रवेश कर गई तो उनका विकास रुक जाएगा, उनकी चेतना का स्तर नीचे चला जाएगा। तो ऐसे कई लोग हैं जो सिद्धियां प्राप्त करके हिमालय पर्वत पे बैठे हैं, लेकिन कभी भी वो व्यक्त नहीं करते हैं अपनी शक्तियों को। अगर वो शक्तियों को आप अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो धीरे धीरे वो शक्तियां चली जाएगी या उसका नेगेटिव प्रभाव आप पर होगा, और जिनको आप वो शक्तियां देकर उनकी मदद करना चाह रहे हो उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप वही शक्तियों को विश्व कल्याण के लिए लगाते हो, ठीक है। सिद्धि यहाँ कौन सी मिलती है? ज्ञानी को कौन सी सिद्धि मिलती है? ज्ञानी को सिद्धि मिलती है, वो संकल्प शक्तियां उसकी बढ़ती है, उसके संकल्प पावरफुल होते हैं, उसका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बढ़ती है। किसी और सहारे से नहीं, ज्ञान के सहारे से बढ़ती है जब।
ठीक है। जब ज्ञान के सहारे से उसके अंदर मैनिफेस्टेशन शक्तियां बढ़ती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, तो वो संकल्पों को विश्व कल्याण में लगाए। जब वो स्वयं अपने नित स्वार्थ के लिए लगाना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं उस आत्मा निचली कला में जाती रहती है, उसकी अवस्था नीचे गिरती जाती है, नीचे गिरती जाती है। इसीलिए चमत्कार को नमस्कार करने वालों के लिए कभी भी ज्ञान नहीं है। चमत्कार को नमस्कार करने वाले कभी भी अपने इस जीवन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, कभी भी जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकते हैं। इसलिए चमत्कार को नमस्कार करने की यहाँ पे कभी भी भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं कही कभी भी बात। ठीक है, हमारे सनातन में कभी भी चमत्कार को नमस्कार करने की बात कभी भी नहीं कही गई। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि वे अपने पथ पर काम करते रहते हैं पहले, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, ना कि सिद्धियां पाना है। ठीक है, और क्या कहते हैं वो भी हम सुनते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि महर्षि पतंजलि के विभूति पाद में सिद्धियों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। अब सिद्धि प्राप्त होना अर्थात साधना को कसौटी पर उतारना है। ठीक है, क्या बोला? सिद्धि प्राप्त होना अर्थात साधना को कसौटी पर उतारना है। साधना के गहन प्रभाव का परिणाम सिद्धि होती है। जब आप गहरी साधना करते हैं, गहरे योग का, आत्मा का परमात्मा से आप अनुभव करते हैं, तो कई हद तक आपको परिणाम स्वरूप सिद्धियां मिलती है। अध्यात्म में इसको आत्मज्ञान प्राप्ति में बाधा या रुकावट माना गया है और साधक को सिद्धि में न उलझने का निर्देश शास्त्र एवं सिद्धता प्राप्त महर्षियों ने भी दिया है। देखिए, जो भी महर्षि हमें ये बता रहे हैं, ये अपने अनुभव से बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भी इसका अनुभव करने के बाद ही आपको ये बोल रहे हैं कि आत्मज्ञान के रास्ते में, अध्यात्म के रास्ते में, आत्मज्ञान की प्राप्ति के रास्ते में ये सभी सिद्धियां जो है वो बाधक है। इसलिए यहाँ पे निर्देश दिया जा रहा है, शास्त्रों में निर्देश दिया जा रहा है कि हमें सिद्धियों को प्राप्त करने की उलझनों में पड़ना नहीं चाहिए। यदि साधक साधना को करते हुए सिद्धता को प्राप्त होता है या सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परंतु उसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करता है, तब वह सिद्धि कहलाती है। अगर आप उसको सिद्धि प्राप्त भी कर चुके हो तो उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हो लोगों के सामने, मैं पर नहीं दिखा रहे, मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे अंदर ये शक्तियां आ गई है, ये किसी को प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हो, तो वो सिद्धि कहलाती है। यदि साधक सिद्धि का उपयोग सार्वजनिक करते हुए सामान्य लोगों के सामने प्रदर्शित करता है तो उसे चमत्कार कहा जाता है। तो वो जब सिद्धियां, उसको जो सिद्धि मिली है, अगर वो अपने तक रख रहा है या जन कल्याण के लिए भी रख रहा है, उसको प्रत्यक्ष ज्यादा नहीं कर रहा है, तो वो सिद्धि रही। लेकिन जैसे ही वो प्रत्यक्ष कर रहा है लोगों के सामने, ठीक है, उसको प्रदर्शित कर रहा है, तो वो चमत्कार हो जाता है। साधक यदि सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात चमत्कार दिखाने के लिए प्रदर्शित करता है तो है, अथवा उस सिद्धि का उपयोग करके भौतिक लाभ प्राप्त करता है, तब धीरे धीरे उसकी सिद्धियां क्षीण हो जाती है। तो जितना भी आप चमत्कार दिखा रहे हो ना, कि मैंने ये कर लिया, मैंने यहाँ हवा से ये ले आया, मैंने योग में ये ऊपर उठ गया, 2 फुट ऊपर उठ गया, ये जितना भी आप चमत्कार दिखा रहे हो ना, इससे आपकी सिद्धि जो मिली है वो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मिलती है। यहाँ पे लिखा है कि साधना से सिद्धि परिणाम फलस्वरूप आपको मिलती है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको चमत्कार के रूप में प्रत्यक्ष करते हो तो वही सिद्धि आपकी क्षीण हो जाती है। उन सिद्धियों को सिद्धियां मन पर पूर्ण नियंत्रण करने पर ही प्राप्त होती है तथा उसका प्रदर्शन ना करना। उन सिद्धियों को चमत्कार के रूप में यदि प्रकट करते हैं तो तब व्यक्ति का अहम, मैं का भाव जागृत होकर पतन होने लगता है। इससे बचने के लिए चमत्कार का प्रदर्शन न करते हुए सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, अथवा ईश्वर में, भक्ति में सिद्धि की शक्ति लगाए। किसमें? ईश्वर में, ईश्वर की प्राप्ति में ही वो सारी सिद्धियों को लगा दीजिए। ठीक है, तो वो सिद्धि आपके पास ही रहेगी।
जैसे ही उसको आपने प्रत्यक्ष करना शुरू किया, चमत्कार दिखाना शुरू किया, ये कह के कि मेरे पास ये है वो है, तो वो सिद्धि एक दिन चली जाएगी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं का भाव जागृत होने पर पतन हो जाता है। इससे बचने के लिए चमत्कार का प्रदर्शन ना करते हुए सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करना अथवा ईश्वर की भक्ति से सिद्धि की शक्ति लगाना चाहिए। साधक को सिद्धि का प्रदर्शन चमत्कार के रूप में प्रदर्शित करने के दो मुख्य कारण होते हैं। प्रथम, वह चमत्कार से अपनी जीविका चलाता है और प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है। यह एक प्रकार का लोकेशना ही है, यह चित्त की वृत्ति ही है। ठीक है, यह वृत्ति बीज स्वरूप मन में सिद्धियों की प्राप्ति के उपरांत सुप्त अवस्था में विद्यमान होती है, जो समय एवं अवसर के साथ उत्थान मारती है, और इससे बचने के लिए भक्ति योग या ज्ञान योग या गुरु का सहयोग लेना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति चमत्कार न दिखाते हुए उसका उपयोग किस प्रकार करे। अतः ये स्पष्ट है कि सिद्धि के उपरांत चमत्कार का प्रदर्शन करने से बचने के बाद उसे अपना स्वयं आत्मज्ञान प्राप्ति में लगाकर समाज के व्यक्तियों को भी अध्यात्म के मार्ग पर चलने का सुझाव देकर उसे प्रायोगिक प्रशिक्षण देने में मददगार होना चाहिए। तो जब अगर आपको कोई सिद्धि मिलती भी है जो फल स्वरूप आपके साधन योग ज्ञान से मिल रही है, तो उसको और उन सिद्धियों को कहाँ लगाए, कहाँ उसका उपयोग कहाँ करे। अगर चमत्कार में नहीं करना तो कहाँ करे, उसको आत्मज्ञान प्राप्ति में लगाकर समाज की सेवा करे, उनका भी कल्याण करे और उनकी मददगार बने। परिणाम स्वरूप वह आत्म आनंद को प्राप्त कर सकेगा। तो जब आप अपनी अध्यात्म शक्तियों को, जो भी आपने अपनी अध्यात्म शक्तियाँ जिसको सिद्धि कही है, जब उसको आत्मज्ञान में लगाते हैं और दूसरों के हित में लगाते हैं, दूसरों को भी आत्म जागृति हो, ऐसे संकल्पों से जुड़ते हैं, ऐसी प्योर इंटेंशन से जुड़ते हैं, तो आप आत्म आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण समाज का, संपूर्ण सृष्टि का आप आध्यात्मिकता से विकास कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, लोगों की अवेकनिंग पे काम कर रहे हैं। इसीलिए हम भी डेली मॉर्निंग में योग, मेडिटेशन, ध्यान, ज्ञान सब करते हैं, जिससे कि लोगों में जागृति हो, आत्म जागृति हो। सिद्धि प्राप्त कर लेना, चमत्कार प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और बापूजी के ज्ञान में कहा है कि ये जो चमत्कारी शक्तियाँ आपके पास आती है ना, ये एक एबनॉर्मल जो भी हम शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, ये भूत प्रेत मतलब जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, वो आपको इसमें सहयोग करती है। और जब आप इसमें बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं और अंदर डीप में सिर्फ आप इसी कार्य में लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो पॉजिटिव शक्तियाँ आपके अंदर इकट्ठी हुई थी, काफ़ी बार वो नेगेटिविटी में बदल जाती है। इसलिए बहुत सोच समझ के ये सब चीज़ों में पड़िए। सबसे सरल मार्ग यही है ज्ञान मार्ग में कि आत्मज्ञान, आत्मचिंतन करे, आत्मज्ञान अर्जित करे और आत्मस्वरूप का अभ्यास करें। और आत्मस्वरूप का जब आपको अभ्यास हो जाएगा, तो आप आत्म आनंद को प्राप्त होगे, परम शांति को प्राप्त होगे, और यही सभी विभूतियाँ पूरे संसार, पूरे विश्व में, पूरे मल्टीवर्स में आप सभी को, स्थूल जगत में, सूक्ष्म जगत में, सभी आत्माओं तक दे सकेंगे। तो यही आपको अपने ज्ञान से जो हमें सिद्धियाँ मिल रही है, अर्थात जो हमें संकल्प शक्ति मिल रही है, वो संकल्प शक्ति का सदुपयोग करिए। इसको गलत जगह पे मत लगाइए। हम पल पल अपनी शक्तियों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पल पल अपनी शक्तियों को वेस्ट कर रहे हैं। व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ एनर्जियाँ हमारी जा रही है, गलत जगह पे हमारी एनर्जी जा रही है, और उस एनर्जी को हमें सस्टेन करके रखना है, उसको बनाए रखना है। जैसे कि हमेशा उदाहरण देते हैं कि मोबाइल को आप जितना यूज़ करोगे उतनी बैटरी इसकी ख़त्म होती जाएगी,
अगर आपको उसको पूरे दिन चलाना है या 2 दिन चलाना है बिना बैटरी, तो उसको क्या करते हो, सेव मोड पे डाल देते हो, है ना? बैटरी को, फ़ोन को सेव मोड पे डाल दो, तो क्या होता है, आपकी जो बैटरी 10 घंटे चलती थी वही अब 15-16 घंटे चल सकती है। तो अपने आप को सेव मोड में डालिए, ये सब चीज़ों में ना फंसिए, ये सब चीज़ें आपको नेगेटिविटी की ओर ले जाएगी और इससे आत्मा ऐसी जगहों पे फंस जाती है जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आप फंस गए हो।